नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सभी का स्वागत करता हूं वोकैबुलरी सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने अभी तक के 14 वर्ड्स कर लिए हैं, हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। किसके थ्रू करने वाले हैं? आप ही के द्वारा डाले गए कमेंट्स के थ्रू हम उन वर्ड्स का रिवीजन करेंगे। आज हम 2 नए वर्ड्स नहीं सीखेंगे, बल्कि उनके जगह पे जो हमने 14 वर्ड्स पिछले एक हफ्ते में किए हैं, उन्हीं को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट एंड फाइनल कर देंगे, ताकि वो वर्ड्स हम कभी भी भूले ना। दोस्तों, रिवीजन से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको फटाफट से क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही वोकैबुलरी सीरीज की कोई भी वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो अब शुरुआत करते हैं रिवीजन की। पहले दिन के जो 2 वर्ड्स थे हमारे, वो थे प्लेकेट और स्कर्ज। प्लेकेट का मतलब क्या था हमारे पास? किसी गुस्साए हुए व्यक्ति को शांत करवाने की कोशिश करना। और स्कर्ज का मतलब हमारे पास क्या था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई चीज जो ट्रबल या सफरिंग का कारण हो। अब इनसे हम सेंटेंस रिवीजन कर लेते हैं। सेंटेंस रिवीजन में पहले 2 सेंटेंसेस हैं हमारे डॉली कटल की तरफ से, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। प्लेकेट से इन्होंने सेंटेंस बनाया है, आई ट्राई टू प्लेकेट माई ब्रदर बाय गिविंग हिम अ टॉय। मतलब उनका ब्रदर गुस्सा था, तब उसको शांत करवाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसको एक टॉय दिया। दूसरा सेंटेंस इन्होंने स्कर्ज से बनाया है, द कंट्री हैज बीन स्कर्ज्ड बाय कोरोना। यहाँ पे स्कर्ज को इन्होंने एज अ वर्ब यूज किया है, यानी कि पूरी कंट्री में ट्रबल और सफरिंग बनी हुई है। किस वजह से? कोरोना की वजह से। अब चलते हैं दूसरे पर्सन की तरफ, जिन्होंने सेंटेंसेस ड्रॉप किए थे। डॉलबर्ड म्यूजिक, भोला पंछी। इन्होंने पहला सेंटेंस बनाया है प्लेकेट से, आई वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट माई फादर, यानी जब मेरे पापा गुस्से थे तब मैं उनको शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सेंटेंस इन्होंने स्कर्ज से बनाया है, शी वॉज सच अ स्कर्ज फॉर मी, यानी वो एक ट्रबल और सफरिंग का कारण थी मेरे लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे पहले सेशन के दोनों वर्ड्स। अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे सेशन के, जो हमारे 2 वर्ड्स थे उनकी बात कर लेते हैं। दूसरे सेशन का हमारा पहला वर्ड था गेली। गेली यानी हैप्पीली, एक चीयरफुल मैनर में हम यूज करते हैं वर्ड गेली को। और दूसरा क्या था हमारे पास वर्ड दूसरे सेशन का? दैट वाज ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब नॉइजी फाइट। अब इनसे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले 2 सेंटेंसेस डाले हैं मोहित नाम के व्यक्ति ने, और वो पहला सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग योर दिस इंग्लिश सीरीज वेरी गेली, यानी कि वो बहुत खुशी से ये सीरीज देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस इन्होंने बनाया है, आई नेवर विटनेस्ड अ ब्रॉल इन एलपीयू थैंक्स टू यूएमसी, यानी कि इन्होंने कभी भी एक नॉइजी फाइट एलपीयू में विटनेस नहीं की है। एलपीयू एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं भी पढ़ाई करता हूं। उसके बाद आते हैं दूसरे पर्सन की तरफ, जिन्होंने सेकंड सेशन में कमेंट्स डाले थे। मानव का एक कमेंट है, पहला है, ही वॉज डूइंग हिज जॉब गेली, यानी वो बहुत खुशी से अपनी जॉब कर रहा था। दूसरा सेंटेंस है, देयर वॉज अ ब्रॉल इन द कॉफी शॉप, यानी कि एक नॉइजी फाइट थी। कहां पर? कॉफी शॉप में। ये थे हमारे दूसरे सेशन के 2 वर्ड्स। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेशन के दोनों वर्ड्स की तरफ। तीसरे सेशन का पहला वर्ड था फ्लमक्स। फ्लमक्स यानी एक ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति जब आपको पता ना हो कि आपने आगे क्या करना है। और दूसरा जो वर्ड था तीसरे सेशन का, दैट वाज बलोनी। बलोनी यानी नॉनसेंस या फिर नॉनसेंस टॉक्स। तो इससे जो पहले 2 सेंटेंस हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम आदित्य जौहरी के। आदित्य जौहरी ने फ्लमक्स से सेंटेंस बनाया है, I was flummoxed by the way he told me the story, यानी कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था उसके स्टोरी बताने के तरीके से कि मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो आदित्य ने बनाया है बलोनी से, दैट इज आई स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ऑलवेज टॉक बलोनी, यानी मैं उन लोगों से दूर रहता हूं जो हमेशा नॉनसेंस बातें करते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे पर्सन की तरफ, जिन्होंने तीसरे सेशन में कमेंट किया था, दैट इज मिस्टर शान कुमार। और इनका क्या है सेंटेंस? पहला सेंटेंस जो इन्होंने फ्लमक्स से बनाया है, दैट इज ही ट्राइड हार्ड बट स्टिल गॉट फ्लमक्स इन द फिजिक्स एग्जाम, यानी कि उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो फिजिक्स एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो गया और उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है। दूसरा सेंटेंस जो इन्होंने बलोनी से बनाया है, दैट इज दिस क्लास इज फुल ऑफ बलोनी पीपल, यानी ये क्लास सभी के सभी नॉनसेंस लोगों से भरी हुई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब चलते हैं हमारे चौथे सेशन के वर्ड्स पे। चौथे सेशन का हमारा पहला वर्ड था
दैट वॉज बॉल्टर, BALTER। बॉल्टर का मतलब है डांस क्लमजीली, यानी ऐसे तरीके से डांस करना, इस तरीके से कि हमें कोई देख ही ना रहा हो। और दूसरा वर्ड हमारा था फोर्थ सेशन का, दैट वॉज कैलस, CALLOUS। और कैलस का मतलब था नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ पीपल या फिर सफरिंग ऑफ पीपल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आसपास के लोगों की सफरिंग दिखाई नहीं देती और वो महसूस नहीं कर सकता और लोगों की सफरिंग को। तो पहले जो हमने पर्सन चूज किए हैं सेंटेंसेस के लिए, दैट इज प्रतीक मारू। और प्रतीक मारू ने कमेंट क्या किया है, आई लव टू बॉल्टर व्हाइल बाथिंग। तो वो यानी कि नहाते समय नाचना पसंद करते हैं। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उन्होंने यूज किया है, द मैन हु स्टोल फ्रॉम अ पुअर गाय वॉज अ कैलस थीफ। यानी कि जिस पर्सन ने एक गरीब व्यक्ति के घर चोरी की, वो एक ऐसा थीफ था जिसको उस गरीब व्यक्ति की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी सफरिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी उसके दुख दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पर्सन की तरफ जिनके एक सेंटेंस बहुत अच्छे थे, दैट इज सिमरन अरोड़ा। सिमरन अरोड़ा ने कमेंट किया है, व्हेन आई गॉट द न्यूज दैट माय मैनेजर इज ऑन लीव, आई पुट द म्यूजिक ऑन इन माय हेडफोन एंड बॉल्टर। जैसे ही उनको पता लगता है कि उनका मैनेजर छुट्टी पे है, वो अपने हेडफोन्स में गाने चलाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। आगे वो लिखती हैं, पीपल अराउंड मी गॉट फ्लमक्स्ड बाय माय दिस एक्ट, सम जस्ट टुक माय एक्ट एज बलोनी बट आई वाज हार्डली कैलस। मतलब मेरे जो आसपास के लोग थे वो एकदम से मुझे देखकर कंफ्यूज हो गए और कई लोगों ने मुझे नॉनसेंस समझा, पर मैं हार्डली कैलस थी, मतलब मुझे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये थे हमारे फोर्थ सेशन के दोनों वर्ड्स। अब हम आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ सेशन के दोनों वर्ड्स पे। फिफ्थ सेशन के हमारे दोनों वर्ड्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वाज एट्रोशियस। एट्रोशियस यानी वेरी अनप्लेजेंट, वेरी बैड या हॉरिबल एक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं एट्रोशियस। दूसरा था हमारा वर्ड कैप्शियस। कैप्शियस एडजेक्टिव हम यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारी खामियां निकालते हैं, बेवजह या छोटी छोटी कमियां हमें गिनवाते हैं। तो उसके लिए पहला जो हमने पर्सन चूज किया सेंटेंस के लिए वो है अंकुर कुमार। अंकुर कुमार का पहला सेंटेंस है एट्रोशियस से, दैट इज एट्रोशियस क्राइम्स डिजर्व एट्रोशियस पनिशमेंट्स। यानी जो बहुत ही बेकार या अनप्लेजेंट क्राइम्स होते हैं उनको वैसे ही उसी प्रकार के पनिशमेंट्स भी मिलने चाहिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये लिखते हैं कैप्शियस से, हर क्रिटिसिज्म्स वर ऑलवेज कैप्शियस नेवर ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। यानी कि उसके क्रिटिसिज्म जो भी थे वो हमेशा ही कैप्शियस होते थे, हमेशा मेरी कमियां ही गिनवाते थे, कभी भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस नहीं थे, यानी कि मेरे लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होता था उसमें। उसके बाद चंदा हर्षिता ने कमेंट किया है, पहला वर्ड एट्रोशियस से, COVID-19 is an eye-opening and atrocious phenomenon happening in the present day scenario। यानी कि COVID-19 एक ऐसी प्रोसेस है जो अभी हमारे आसपास हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा बेकार है और बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कैप्शियस से क्या सेंटेंस बनाया है, कैप्शियस आर दोज हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर्स रादर देन एनकरेजिंग देम टू अपस्किल देयर पोटेंशियलिटी। यानी कि जो भी कैप्शियस लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों की गलतियां यानी फॉल्ट्स निकालते रहते हैं इंस्टेड ऑफ उनको एनकरेज करने के। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे छठे सेशन के जो दो वर्ड्स थे, छठे सेशन के हमारे दो वर्ड्स थे बिगट एंड डायर। बिगट का मतलब हमारे पास क्या था, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टीरियोटाइप्स में विश्वास रखता है, जो उसने सोच लिया उसको लगता है सिर्फ वही सही है और अपने आसपास के लोगों से वो और कुछ अपने खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, बिगट। और उसके बाद दूसरा वर्ड हमारा था डायर। डायर का मतलब है एक्सट्रीम या एक्सट्रीमली सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डायर। तो इन दो वर्ड से जो बेस्ट सेंटेंसेस थे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रिशा सुरेजा का। प्रिशा सुरेजा ने बिगट से क्या सेंटेंस बनाया है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अ बिगट एंड दे बिलीव दैट सेल फोन्स आर ऑलवेज अ कर्स फॉर चिल्ड्रन। यानी कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनका ये मानना है कि सेल फोन्स उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक कर्स है, यानी कि अभिशाप हैं, और वो इस मेंटेलिटी को बदलना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस इन्होंने डायर से बनाया है, दैट इज अ डायर डिजायर टू अचीव योर गोल्स विल मेक यू शाइन विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब आपके अंदर कोई एक एक्सट्रीम डिजायर है कुछ पाने की, कुछ बनने की, तो आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं।
और दूसरे व्यक्ति जिनके कमेंट्स हम चूज कर रहे हैं 5वें सेशन से, दैट इज जैस्मिन तनेजा, और उन्होंने पहला कमेंट किया है, ही वॉज नोन टू बी लाउड माउथ्ड एंड ओपिनियनेटेड बिगट, यानी कि वो जाना जाता है किस वजह से, अपने बड़बोलेपन के कारण, और वो अपना ओपिनियन चेंज ही नहीं करना चाहता है, यानी कि जो उसने सोच लिया है वही सही है, ये उसे लगता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस इन्होंने क्या किया है, बिकॉज दिस इज अ डायर इमरजेंसी वी नीड मेडिकल असिस्टेंस राइट अवे, यानी कि ये बहुत ज्यादा सीरियस इमरजेंसी है तो हमें अभी के अभी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे कल के दोनों वर्ड्स के, यानी कि 7th सेशन के दोनों वर्ड्स की। पहला वर्ड हमारा कल था डिबैकल, और डिबैकल का मतलब क्या था, कंप्लीट फेलियर। इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, डिबैकल। और दूसरा वर्ड था डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब फॉर्मल वे ऑफ सेइंग हार्मफुल। और इन दोनों वर्ड से जो सेंटेंसेस मैंने चूज किए हैं, पहला है कौशिकी शर्मा का, और उन्होंने डिबैकल से सेंटेंस क्या बनाया है, इन कारगिल वॉर पाकिस्तान हैड सीन डिबैकल इन फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि जब कारगिल वॉर हुआ था तो पाकिस्तान ने क्या देखा था, अपना कंप्लीट फेलियर देखा था इंडिया के सामने। दूसरा सेंटेंस इन्होंने बनाया है डेट्रीमेंटल से, दैट इज इन दिस पेंडेमिक नॉट वेयरिंग मास्क कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर यू। इस पेंडेमिक में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति जिनके सेंटेंसेस मैं बताने वाला हूं, दैट इज माहिर चलोत्रा। माहिर चलोत्रा ने पहला सेंटेंस डिबैकल से बनाया है, माई फर्स्ट परफॉर्मेंस फॉर स्पीच वॉज डिबैकल, यानी उनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी स्पीच के लिए वो कंप्लीट फेलियर थी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने डेट्रीमेंटल से बनाया, दैट इज स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल फॉर लंग्स, इट कॉजेज कैंसर, स्ट्रोक एंड लंग डिजीजेस, यानी कि स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, आपकी लंग्स के लिए, क्योंकि वो कैंसर कॉज करता है, स्ट्रोक भी कॉज करता है और लंग की डिजीजेस भी कॉज करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 वर्ड्स, इनको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो के नीचे अगर आपको ये 14 वर्ड्स काम के लगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट सेक्शन में कि आपको वोकैबुलरी सीरीज से कितना बेनिफिट हो रहा है, आपको वोकैबुलरी सीरीज कैसी लग रही हैं, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए कि वोकैबुलरी सीरीज को और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। Thank you so much everyone for watching. This is your host Aryan Sachdeva signing off and would be back tomorrow with another episode of Vocabulary Series.